लैटिन भयानक कहानियां और भी बहुत कुछ। क्या आपको रहस्य पसंद है या जिज्ञासा महसूस होती है? यह संकलन आपको निराश नहीं करेगा। यह उन कहानियों में से एक है जो आपको लैटिन भयावह कहानियों और अन्य में मिलेगी। बस्टर स्टोरी लघु डरावनी कहानियां। 1-3 बूस्टर मार्सेलो पेना द्वारा बताए गए अनुभव पर आधारित कहानी। असाधारण कोने के लिए अबोगा कार्टस द्वारा लिखित और अनुकूलित। मेरा नाम मार्सेलो है और यह मेरी कहानी है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन सच तो यह है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे जिस स्थिति में रहना है वह कल्पना से कोसों दूर है। यह बहुत वास्तविक था। हालांकि यह कुछ ऐसा है कि मैंने अपने माता पिता के साथ इस पर चर्चा करने के अलावा कभी इस पर चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि मेरी चुप्पी उपहास किए जाने के डर से कहीं अधिक है। मैं वर्तमान में 41 वर्ष का हूँ और मैं प्रांत से हूँ कैटामार्का की। वह घटना जिसने मुझे लंबे समय तक आघात पहुँचाया, वह तब घटी जब मैं लगभग 11 वर्ष का था। उस समय मैं एक बहुत ही शांत पड़ोस में रहता था और एक बच्चे के रूप में मेरे पास उसी उम्र के दोस्तों का एक समूह था। विशेष रूप से उनमें से एक समूह मेरे घर के बहुत करीब रहता था। उसका नाम गुस्तावो एगुएरे है। मेरे दोस्त के पास पालतू जानवर के रूप में एक जर्मन भेड़ का कुत्ता था जो सभी के साथ बहुत चंचल था। ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हालांकि मैं कहानी का नायक हूँ, यह गुस्तावो के घर पर हुआ। मेरे दोस्त का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी जिसमें हमें अन्य लड़कों के साथ आमंत्रित किया गया था। हम सभी गए घर आ रहा था और वह देर से गर्मियों की रात थी और रात के लगभग 8 बजे होने के कारण हम कुछ ऊब गए थे। न जाने क्या किया जाए। तभी एक लड़के ने कहा कि हमें लुकाछिपी खेलना चाहिए। हम सभी ने स्वेच्छा से इस विचार को स्वीकार कर लिया। जब हमने लुकाछिपी खेलना शुरू किया तो गुस्तावो की मां ने हमें चेतावनी दी कि हम उस लकड़ी को न लूटें जो उसने छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर रखी थी, चूंकि वह बूस्टर वहां था। इसलिए मैं नीचे जाकर अन्य मेहमानों को परेशान नहीं करना चाहता था। पार्टी मेरे पास उस जगह पर छिपने से बेहतर कोई विचार नहीं था। छत चौड़ी थी और वहां एक पानी की टंकी थी और टंकी के नीचे वह जगह थी जहां मैंने छिपने की योजना बनाई थी। मुझे याद है कि अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था। मैंने लकड़ी निकाली और उसे वैसे ही वापस रख दिया ताकि मेरी हरकत पर किसी का ध्यान न जाए। फिर मैं सीढ़ियों से ऊपर चला गया। जब मैं छत पर पहुंचा तो मुझे सिगरेट की तेज गंध महसूस हुई। बीच में एक लाउंज कुर्सी थी। मैं फैला। उस पर झुककर एक व्यक्ति था जो धूम्रपान कर रहा था। मैं थोड़ी देर तक उसे देखता रहा और बीच बीच में मैं सिगरेट का कश लेता रहा। सबसे पहले मुझे लगा कि कोई व्यक्ति है जो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा है। व्यावहारिक रूप से उसी समय उस व्यक्ति ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। वहां मैंने भय से देखा कि यह बूस्टर कुत्ता था। मैं कसम खाता हूं कि उसके एक पंजे में सिगरेट थी। चिल्लाओ मत, रो मत, और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह चमका नहीं, उसके जबड़ों से आग निकली नहीं। कहानियों में बताए गए जैसा कोई तत्व नहीं था, लेकिन मैं छवि से काफी हैरान था। मैं शांति से सीढ़ियों से नीचे लकड़ी की ओर गया और उसे वापस रख दिया। यह मूल स्थिति है और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे माता पिता रात का खाना तैयार कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या पार्टी इतनी जल्दी और इतनी जल्दी खत्म हो गई थी। मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मैंने केवल अपने आप को बेच दिया था क्योंकि मैं ऊब गया था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और अवशेषों के बीच अंततः मुझे नींद आ गई। जब तक मैं लगभग 12 वर्ष का नहीं हो गया।
तब तक मैंने कभी किसी और के साथ क्या हुआ इसके बारे में बात नहीं की। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। एगुएरे हाउस में एक पुजारी और पुलिस के मौजूद होने के बारे में उत्सुकता और आश्चर्य के बीच मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि उस कुत्ते के साथ कुछ बुरा और कुछ अजीब और अज्ञात हुआ था और पुलिस को उसे गोली भी मारनी पड़ी थी मरते दम तक। तभी मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और तिरस्कार और जिज्ञासा के स्वर उठे। और क्यों? आपने बताया नहीं। मैंने तर्क दिया कि यह डर ही रहा होगा जिसने मुझे पूरे समय चुप रखा। घर में बरकत होनी थी और मेरा डर इतना था कि मैंने कभी अपने दोस्त या उसके परिवार से नहीं पूछा कि वास्तव में क्या हुआ था। मेरे कुछ ही दोस्त इस बारे में जानते हैं, मजाक उड़ाए जाने के डर से। मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हुआ और मैं यह भी जानता हूं कि बाहर भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ भी मेरे साथ अजीब घटनाएं घटी हैं। बस्टर स्टोरी बताए गए तथ्यों पर आधारित है। यदि आप और कहानियां सुनना चाहते हैं तो मार्सेलो पेना को पैरानॉर्मल कॉर्नर के लिए अबोकैटस द्वारा लिखा और रूपांतरित किया गया है, जो हम अगली कहानी में पढ़ेंगे। मैं अब सामान्य घटनाओं के सहसंबंध की जांच करने के लिए विभिन्न देशों में अधिक उपाख्यानों को प्रचारित और एकत्रित करना चाहता हूं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? टिप्पणियों में अपनी राय छोड़ें।